पहले अंजू को फांसा, फिर नया शिकार तलाशा। हिंदुस्तान की बेटियां कौन जाल फेंक रहा? कैसे मिलता है पाकिस्तानी वीजा? कौन कौन करता है ब्रेन वॉश? कहां से आता है फोन? कौन करता है ट्रेन? झूठ बोलने की ट्रेनिंग कैसे होती है प्लानिंग? पाकिस्तान से रैकेट ऑपरेट, हिंदुस्तानी लड़कियां टारगेट। तो देखा आपने कैसे ये कहानी सिर्फ एक अंजू तक सीमित नहीं है। एक के बाद एक ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जिससे ये तय होता है कि क्या हिंदुस्तान की बेटियां लगातार किसी पाकिस्तानी रैकेट का टारगेट बन रही हैं। मीठी मीठी बातें, मोहब्बत का झांसा, फरेब का जाल, और इसी का नतीजा है कि ये बीमारी और बढ़ती जा रही है। लेकिन सब कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसा दिख रहा है या फिर जिस थ्योरी को पेश किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर ये कैसा पाकिस्तान जाने का नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जाने का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तानी लड़कियों को वीजा दिलाने में मदद कर रहे हैं? कैसे भारतीय एजेंसियों के आगे झूठ बोलना है, कैसे पूरी कहानी पेश करनी है, इसकी स्क्रिप्ट कौन तैयार करता है? क्या पाकिस्तान बुलाने वाला सिर्फ मोहरा है और मास्टरमाइंड कोई और है? क्या केरला स्टोरी की तरह पाकिस्तान में कोई टेरर फाइल्स तैयार की जा रही है? आखिर हिंदुस्तानी लड़कियों को पाकिस्तान बुलाने का असली मकसद क्या है? हिंदुस्तान की लड़कियां कैसे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जा रही हैं? कैसे एजेंट काम कर रहे हैं? आज के स्पेशल शो में बात इन्हीं सुगलते सवालों पर होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इश्क और जंग में क्या सब जायज होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हिंदुस्तानी लड़कियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। नाबालिग लड़की को टारगेट किया गया, इससे पहले अंजू उसका शिकार हुई, लेकिन इसके पीछे हथकंडा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके पीछे क्या एक शख्स है या कि पूरा का पूरा एक रैकेट, एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो इसी तरह से भारत में मौजूद हिंदुस्तानी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इस साजिश के अलग अलग पहलू हैं, 3 चेहरे भी आपको दिखाएंगे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं सीमा हैदर की। पहली तस्वीर सीमा की जो पाकिस्तान के कराची के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, यानी कराची से सीधा ग्रेटर नोएडा आ गई रबुपुरा में। लेकिन सीमा की जो मोहब्बत है, जो दीवानगी है, ये जासूसी है या फिर सच में कोई प्रेम है? सस्पेंस और सवाल दोनों अभी तक बरकरार हैं। हालांकि अब सीमा के सुर भी बदलने लगे हैं। कल तक जो सीमा यह कहती थी कि पाकिस्तान में लड़कियों की हालात ठीक नहीं है, अब वो कहते हैं कि महिलाओं की हालात वहां पर ठीक है, इतना भी वहां पर नक नहीं है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यह है हिंदुस्तानी लड़की, अलवर से है, इसका नाम है अंजू। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान जाने वाली अंजू अब फातिमा बन चुकी है। उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। और साथ ही पहले अंजू ने कहा था कि वो 27 जुलाई तक भारत लौट आएगी, लेकिन अभी तक अंजू का कोई रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अब तीसरा जो सबसे ताजा टारगेट इस वक्त सामने आया है, वो जयपुर से इस लड़की का है, नाबालिग लड़की है। इस नाबालिग लड़की को जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हुए रोक लिया गया, नहीं तो शायद इसका भी वो हाल होता जो अंजू का हुआ है। तो 3 तस्वीरें हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई अपने 4 बच्चों के साथ। अब तक ये मसला समझ में नहीं आया कि जासूसी का है क्या मोहब्बत का है, लेकिन सुर जरूर यहां पर बदलते नजर आ रहे हैं सीमा के, जो अब कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में हालात महिलाओं के इतने भी खराब नहीं है। दूसरी तस्वीर है अलवर के अंजू की, जो अब फातिमा बन चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है, जिसे कि सबसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट इलाका माना जाता है, जहां पर तालिबान का भी अच्छा खासा दबदबा है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हो उस नाबालिग लड़की की, जो पाकिस्तान करने जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसे रोक लिया गया। सबसे पहले इस वक्त हम बात करेंगे एयरपोर्ट पर किस तरह से लड़की ने सीआईएसएफ और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने थाने में पूछताछ की तो वो हैरान रहेगी, क्योंकि इस लड़की ने जो खुलासा किया उसको सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। किस तरह से बॉर्डर पार से भारतीय नाबालिग लड़कियों को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। आप बीती बताई है इस लड़की ने पुलिस के सामने। एक बार सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे
और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया, मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्योंकि वेरीफाई किया तो जो गलत पाए गए, न तो उस गांव में इस नाम की लड़की रहती है, न उस गांव में उस नाम की बुआ रहती है, और न ही उस गांव में कोई इस तरह का परिवार रहता है जो पाकिस्तान में जिसकी रिश्तेदारी है। भाई वो बातें गलत निकली। तदुपरांत हमने गहनता से पूछताछ की, स्टेप टू स्टेप पूछताछ की, उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो सीकर जिले के ही श्री माधोपुर तहसील की रहने वाली है, तथा उसके इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से उसकी दोस्ती असलम नाम जो लाहौर का होना बताया है। अब हिंदुस्तानी लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम लाहौरी पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। असलम करीब 1 साल से हिंदुस्तान में लड़कियों के ऊपर टारगेट कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए वो राजस्थान में ही अपना ये पूरा का पूरा टारगेट या फिर रैकेट चलाने की कोशिश कर रहा था, संपर्क कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके स्कूल में कई लड़कियां असलम के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे। तो लाहौर में रहता है असलम लाहौरी और वहीं से अपने इस रैकेट को चला रहा था। हिंदुस्तानी लड़कियों को टारगेट करना उसका काम था और हिंदुस्तानी लड़कियों को लगातार टारगेट कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह दोस्ती करता था, चिकनी चुपड़ी बातें करता था और फिर लड़कियों को अपने झांसे में लेता। सीकर में कई लड़कियां इसके संपर्क में थी, इसका भी खुलासा हुआ है। सिर्फ ये नाबालिग लड़की नहीं थी, स्कूल की कई लड़कियों के साथ चैटिंग करने की भी बात सामने आई है असलम लाहौरी की। तो पहले बहकाना, फिर लड़कियों का ब्रेन वॉश करना और फिर अपने टारगेट को पाकिस्तान ले आना, यह है प्लान असलम लाहौरी का। लेकिन बड़ा सवाल, क्या असलम लाहौरी ही मास्टरमाइंड है या सिर्फ मोहरा है या मास्टरमाइंड उसके पीछे? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो खुलासा हुआ इसको लेकर बात करते हैं संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से। मनीष, सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं होता है, वीजा चाहिए होता है, लेकिन आखिरकार कैसे सब मैनेज हो जाता है कि पहले अंजू निकल गई और अब ये नाबालिग जाने वाली थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो एक ये बड़ा खुलासा ये है कि किस तरीके से ये ब्रेन वॉश कर रहा है लाहौर में बैठकर, असलम जिसका नाम है। और जो हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहली बात तो ये है कि वो पूरी तरीके से उसने ब्रेन वॉश किया, टारगेट किया। टारगेट करने के बाद सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि उस लड़की ने खुद बताया है पूछताछ में कि कई और उसके स्कूल में जो साथी लड़कियाँ हैं उनसे भी ये लगातार टच में रहता था, बातचीत करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इसी ने उसको पूरी तरीके से राय दी कि सबसे पहले अगर तुमको पाकिस्तान पहुंचना है तो उससे पहले तुमको एक बुर्का खरीदना होगा और बाकायदा बुर्का खरीद के एयरपोर्ट पहुंचो, एयरपोर्ट से टिकट लो और उसके बाद वहां पहुंचो। देखिए, डीसीपी ज्ञानचंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 1 मिनट लाइव पे हैं आप, लाइव पर हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेन वॉश टाइप का लग रहा है कि ब्रेन वॉश किया है, फिर कहा है कि जाओ पाकिस्तान जाना है तो एयरपोर्ट पहुँचो, बुर्का खरीदो। थोड़ी सी कहानी आप हमें बता दें। नहीं, ऐसा सामने नहीं आया अभी। ये सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे इनका चैटिंग है और उसके बाद में ये करीब 1 साल से इनके आपस में फ्रेंडशिप है। और उसको कहा कि भाई आप मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप बस स्टैंड पे वो रेलवे स्टेशन पे आ जाइए, उसके बाद में एयरपोर्ट पे आ जाइए, एयरपोर्ट से बैठ के और लाहौर आ जाइए। इतना आसान नहीं है ना लाहौर जाना, वीज़ा लेना पड़ता है, वीज़ा पे पूरी जान वो अज्ञानता है, न उसके पास आईडी, न वीज़ा, न पासपोर्ट, न पैसे। टिकट ऐसे थोड़ी मिलती है, 10 रुपये 100 रुपये में टिकट मिल जाती है, तो 500 रुपये उसके जेब में मिले। लेकिन अज्ञानता में एक ये भी चीज़ सामने आई है कि सिर्फ एक लड़की नहीं है, उसके साथ और भी लड़कियों से वो टच में रहा है, इंस्टाग्राम पे और चीज़ों पे बातचीत कर रहा है। अभी जो सामने आया है कि जो इसकी एक फ्रेंड और है, उसका इसने नाम नहीं बताया कि एक फ्रेंड है जिसके साथ में भी उसका भी एक लड़के से इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप है। हमको ये जानकारी मिली है कि उसने ब्रेन वॉश करके ये कहा था कि अगर पाकिस्तान आना है तो तुमको छुप के आना पड़ेगा और उसके लिए बुर्का खरीदना है। बुर्का उसने पहले बाजार से खरीदा। उसके ऐसा उसने नहीं बताया। उसने तो ये इतना कहा है कि जब हम इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो फ्रेंडशिप के दौरान उसने बताया कि यहाँ ये पहनाव है और यहाँ ये ऐसे हमारा धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो ऐसी हैं। लेकिन पहले उसने सब कुछ बदल दिया था, उसने अपना नाम बताया कि वो पाकिस्तान की है, यहाँ की। तो ये सिखाया गया था उसको पाकिस्तान में बैठ के उसके द्वारा। ये उसको ये बताया गया है कि आपको अपना नाम ये चेंज करना पड़ेगा, कि आपको अपना नाम जैसे जो उसने बताया वो नाम बताना, गजर बताया, और उसके बाद में अपने वहाँ का जो नाटक, जैसा कि मनीष आप बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरा ये काम चल रहा था। ब्रेन वॉश किया गया, नाम बदलने की बात हुई, एक कहानी रची गई, उसके बाद उस नाबालिग लड़की को भेजा गया एयरपोर्ट। अब सवाल है कि क्या भारतीयों को पाकिस्तानी वीजा मिलना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। आखिर अंजू को मिला पाकिस्तानी वीजा और सीकर की नाबालिग लड़की को
जो प्लानिंग की जा रही थी वीजा दिलाने की या फिर उसको पाकिस्तान लाने की, उसके पीछे की भी पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे। कौन हिंदुस्तानी बेटियों को आखिरकार पाकिस्तान लाने के लिए वीजा देता है? फैमिली मेंबर के रहने पर ही पर्यटक वीजा मिलता है। अगर आपका कोई वहां रिश्तेदार रहता है तो आपको मिलता है विजिटर के तौर पर। अधिकांश विजिटर वीजा दिया जाता है और यहां दिल्ली से उसके लिए आना पड़ता है, दिल्ली से लेना पड़ता है। वीजा 30 दिन के लिए होता है और उसके लिए भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वीजा मिलेगा। बिजनेस और पर्यटक वीजा मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है और फैमिली मेंबर के रहने पर ही पर्यटक वीजा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का वीजा मिलना आसान नहीं होता। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, बैकग्राउंड तक देखा जाता है। आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपका क्या काम है, आप क्यों जाना चाहते हैं, बहुत तरह के सवाल होते हैं, तब जाके पाकिस्तानी वीजा मिलता है। और अगर आप चले भी जाते हैं तो आपको बता दें कि इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है कहां पर। आपको वाया नेपाल जाना पड़ेगा या वाया दुबई जाना पड़ेगा, आप सीधे तो नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर इतना आसान पाकिस्तान जाना नहीं है। बहरहाल 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा फॉर्म चाहिए होता है, फीस स्लिप चाहिए होता है, लेटेस्ट तस्वीरें चाहिए, पर्सनल कवर लेटर चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए, वापसी का फ्लाइट टिकट भी चाहिए। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करना क्या एक नाबालिग लड़की के लिए आसान है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन मदद कर रहा है। क्या अंजू जो रहने वाली थी इससे पहले गई है? क्या अंजू ने ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आखिरकार कैसे उसने हासिल कर लिया, अलवर की रहने वाली अंजू ने? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता कि पाकिस्तान जाने के लिए वो सारी चीजें इकट्ठा कर ले। पासपोर्ट आपने कर लिया, लेकिन आपके बाकी चीजें कहां से लाएंगे? आपको पर्सनल कवर लेटर देना पड़ेगा, आपको पहचान प्रमाण पत्र देना, फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना, वापसी का फ्लाइट आपको चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आपका क्या रिश्ता है, इतने तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो आखिरकार असलम लाहौरी ने पूरी तरह से सीकर की रहने वाली नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश करके कैसे उसे मना लिया। और लगातार असलम लाहौरी पर नए खुलासे भी हो रहे हैं। अगर नाबालिग पाकिस्तान पहुंच जाती तो असलम ने उसके धर्म परिवर्तन करने की भी तैयारी कर रखी थी। देखिए, लड़की का धर्म परिवर्तन करने की भी तैयारी थी। असलम ने नाबालिग लड़कियों को कहा था कि बुर्का भी खरीद लेना। नाबालिग लड़की ने जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले बुर्का भी खरीद लिया था क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। और लड़की के पास 1000 रुपए थे जिससे उसने बुर्का खरीदा। सिर्फ 250 रुपए लेकर एयरपोर्ट पहुंची, जहां सीआईएसएफ की सतर्कता की वजह से उसे रोक लिया गया नाबालिग की और उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन क्या एयरपोर्ट पर कुछ और भी तैयारी थी? मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, 250 रुपए के साथ कोई एयरपोर्ट पर पहुंचे, 1000 रुपए उसके जेब में है। क्या इतना आसान होता है पाकिस्तान जाना कि आप 250 रुपए में या 100 रुपए में टिकट लेके पहुंच जाए, जिसका जिक्र पुलिस के अधिकारी भी कर रहे थे? आखिरकार इसके पीछे कौन सा रैकेट काम कर रहा है? क्योंकि उसके बिना यह मुमकिन नहीं है। देखिए, बिल्कुल लड़की की तो अज्ञानता थी, लेकिन तैयारी सीमा पार से हो रही थी। सरहद के पार से वो जो शख्स बैठा हुआ है उसने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानकारी हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई, बातचीत हुई। पहले सिर्फ एक लड़की से बातचीत हुई, फिर उसके दोस्त से भी बातचीत हुई और उसके बाद जब ब्रेन वॉश किया गया तो ये तैयारी की गई किसी तरीके से तुम सरहद पार करके पाकिस्तान चले आओ। लेकिन पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है, वीज़ा बनाना पड़ता है, सारी तैयारियाँ होती है। वहाँ पर जो असलम लाहौरी है वो असली तरीके से जानता था, लिहाजा सबसे पहले उसने एक राय दी कि तुम घर से निकलो और किसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचो। लेकिन एयरपोर्ट पर अगर जाओगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है, जो लोग हैं, पुलिस है, उनकी नज़र में आ जाओगी, लिहाजा तुमको बुर्का खरीदना पड़ेगा। इसलिए घर से वो 1000 रुपये लेके निकली। 1000 रुपये में सबसे पहले उसने बुर्का खरीदा, पहना और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची और सीधे काउंटर पर एयरपोर्ट के चली गई, जहाँ पर उसने सीधे कहा कि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए टिकट चाहिए और मुझे पाकिस्तान जाना है। जब वहाँ पर सस्पेक्ट लगा, वहाँ के लोगों को पता लगा कि अचानक से कोई एक लड़की आती है और कहती है कि उसको पाकिस्तान जाना है, इस तरीके की बात थी, तो तुरंत उसने सूचना इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस को दी। पुलिस के थाने के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद उससे पूछताछ की। लेकिन ब्रेन वॉश देखिए आप किस तरीके से किया गया था कि शुरुआती जो पूछताछ थी पुलिस में, उसमें लड़की ने बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, वो यहाँ पे अपने बुआ से मिलने आई थी और अपना नाम उसको गजल बताया। जब शुरुआत में तो पुलिस ये समझी थी कि ये पाकिस्तान की लड़की है, लिहाजा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब दोबारा गहनता से पूछताछ की गई तब ये पता चला कि ये तो सीकर की रहने वाली है और बाकायदा ये जो असलम लाहौरी है उसके लगातार संपर्क में, और उसी ने पूरी तरीके से टेक्निक ब्रेन वॉश करके बताया है कि ब्रेन वॉश अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड सपोर्ट तो कुछ यहां से भी मिल रहा होगा ना? क्योंकि इससे पहले भी अगर अंजू गई थी, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर देना, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट तक तो आपको मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से। तो आप कोई फ्लाइट कहां से मिलेगी आपको डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के लिए? अब पाकिस्तान जाना है तो आप दुबई वाया दुबई जाएंगे या किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री से होके जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल।
तो ग्राउंड सपोर्ट दे रहा होगा ना कोई यहाँ पर भी? जी हाँ बिल्कुल, वीज़ा लेना होगा, तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में कोई ग्राउंड सपोर्ट कोई था या कोई ऐसा लोकल बंदा था जो सपोर्ट कर रहा था। इन तमाम मुद्दों पर हालांकि अभी पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस ने एक बात ये जरूर हमारे बातचीत में भी साफ तौर पे कह दिया है कि सिर्फ एक लड़की नहीं है, 2 लड़की हैं, और जिस तरीके से वो बातचीत कर रही है उससे ये साफ साफ लग रहा है कि वहाँ सामने से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, पूरी गाइड किया जा रहा था, और गाइड करने में अगर कोई लोकल सपोर्ट है तो उसकी भी तलाशी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी की जो टीम आ रही है वो भी पूछताछ करेगी। लेकिन आप ये समझिए कि ये बड़ा नेक्सस है, सिर्फ शेखावाटी नहीं, सीकर के अन्य इलाकों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ सकती हैं। एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी और चीज़ें खुलेंगी। लड़की से पूछताछ हो रही है, उसने अपने दोस्त का नाम लिया, उससे पूछताछ होगी। ये भी हो सकता है कि इसमें और लड़कियों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। लेकिन आप इस पूरे गैंग को समझिए कि किस तरीके से सरहद पार से लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनको पाकिस्तान बुलाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये तो शुरुआती एक मामला है जो जयपुर से शुरुआत तौर पर अभी पता लग गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे जो चैट इनक्रिप्ट हुए हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जो असलम लाहौरी है उसकी जो फोटो है जो पाकिस्तान में बैठ के वीडियो अलवर चैट की कर रहा बात था, नहीं है, बात राजस्थान की है। और ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जो राजस्थान है वो सरहदी इलाका है जिसका एक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। और कितने ही ऐसे मामले सामने आए जब बॉर्डर इलाकों से कई जासूस पकड़े जा चुके हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान के लिए काम करते थे। इसलिए यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसके पीछे की कहानी इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं जो नजर आ रही है। इधर अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अंजू ने नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है और अब वो झूठ बोल रही है। अंजू ने कहा था कि वो 27 जुलाई को भारत लौटकर आ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कल ही नसरुल्लाह के परिवार के साथ अंजू की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है और यह तस्वीर आप देखिए, ड्रोन से तस्वीर ली गई है और यहां पर नसरुल्लाह के साथ अंजू नजर आ रही है जिसका नाम अब फातिमा हो चुका है क्योंकि धर्म परिवर्तन हो चुका है। ड्रोन के साथ एक प्री वेडिंग शूट भी किया गया, इसे प्री वेडिंग शूट बताया जा रहा है जहां पर दोनों बहुत प्यार मोहब्बत के साथ नजर आ रहे हैं। और नसरुल्लाह यहां पर नजर आ रही है, यहां पर अंजू नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार क्या सिर्फ अंजू है, क्या सिर्फ वो नाबालिग लड़की जो पकड़ी गई है, या फिर इसके जाल में और बहुत सारी लड़कियां जो फंस चुकी है जिनको आगे अब इसी तरह से पाकिस्तान बुलाया जाएगा। और पाकिस्तान बुलाने के बाद इनका ब्रेन वॉश करके क्या उनकी अब धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा या फिर कुछ और बड़ा प्लान तैयार हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ असलम लाहौरी या फिर नसरुल्लाह जैसे लोग हैं या फिर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है जिसके पीछे ISI मौजूद है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।